अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 4 में एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास, आप लोगों ने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, जो क्या था a² + 2ab + b²। इसी तरह a - b का a² - 2ab + b²। अब इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, ये हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? 2 ब्रैकेट a² + b²। क्लियर है? सेकंड, जब इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर को प्लस वाला पहले ही होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला वो बाद में होगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट किसके बराबर आएगा? 4ab के। अब इसी फॉर्मूले से मैंने थर्ड वाला फॉर्मूला बनाया और इसी फॉर्मूले से मैंने फोर्थ ड्राइव किया है। अब इधर देखिए, मुझे अगर ये एक्सरसाइज हम देखेंगे, हमें इधर फाइंड द वैल्यू वाला सवाल है। अगर हमें a + b होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे? ये माइनस का है, इसको मूव करा देंगे इधर राइट साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा। इट इज क्लियर? अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी क्वेश्चन में, तो अब फिर हम क्या काम करेंगे? हम ये काम करेंगे, जब इसकी वैल्यू चाहिए है हमें, तो ये देखिए इधर माइनस का है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसी को मूव करवा देंगे इधर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, आप ये वाला 4 वाला, ठीक है, 4 वाला और इस वाले फॉर्मूले से 2 से डेरिवेशन की है मैंने इधर फॉर्मूले की। अब ये माइनस का है, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव करना है, तो ये किस तरफ चलाएगा? राइट साइड पे, ठीक है। और 4ab तो प्लस का इधर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो a - b होल स्क्वायर की वैल्यू जब इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस की थी, इधर आके पॉजिटिव हो गई, और ये प्लस की थी, इधर आके किसकी हो गई? माइनस की। तो a - b होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? a + b होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये फॉर्मूलाज हम 4.7 में अप्लाई करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने इस तरीके से समझना है। ये वाला काम और ये वाला काम जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला अप्लाई करें, आप डायरेक्टली भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू फॉर्मूलाज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 और 2। अब इसकी वेरिफिकेशन भी मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए शो करी है। देखिए, जब हम दोनों को हम ऐड करेंगे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर a² + 2ab + b²। सेंटर में प्लस की साइन थी तो साइन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी ब्रैकेट खोल के काम करिए, a² - 2ab + b²। अब इसमें से हम देखेंगे राइट टर्म कौन सी है हमारे पास? a² और a²। 2a² हो गया, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल हो गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक अपोजिट साइन थी। प्लस का b² और प्लस का b², 2b² हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट a² + b² हो गया। डन। इसकी वेरिफिकेशन समझ में आ गई आपको? ये मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, a + b होल स्क्वायर का a² + 2ab + b²। सेंटर में माइनस की साइन है, माइनस का इफेक्ट पड़ता है साइन पे, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा, a² - 2ab + b²। अब इसके बाद माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गई, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास राइट टर्म की a² और a² अपोजिट साइंस थी, कैंसिल हो गई। प्लस का 2ab प्लस का 2ab 4ab हो गया, प्लस का b² और माइनस का b² कैंसिल हो गया और 4ab रिजल्ट। इट मींस जब हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूलाज ऐड होते हैं तो इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a² + b² आता है, और जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो किसके बराबर आता है? 4ab के। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इसी की डेरिवेशन है, तो हम दोनों को इस पे इसी फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए काम करेंगे। सही है स्टूडेंट? तो आपने इसको इन दोनों फॉर्मूलाज को इस तरीके से याद कर लेना है। इट इज क्लियर? नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.7। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? a² + b² की, और हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से सिमिलर है, तो फर्स्ट आपको होमवर्क होगा, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, तो मैं फोर्थ करवाऊंगी और थर्ड आपको होमवर्क होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो फॉर्मूलाज मैंने रीड करवा चुकी थी, आप लोगों को बता चुकी थी, अब मैंने वो साइड पे भी लिख दी हैं। देखें, a + b होल स्क्वायर = a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला, एक a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करेंगे तो इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूलाज को, तो उसका रिजल्ट क्या आता है 4ab। इट इज क्लियर। अब इन फॉर्मूलाज को हमने अप्लाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखें, अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें गिवन है, एक a माइनस बी गिवन है इज इक्वल्स टू 7 और एक ab गिवन है 13। अब हम चेक करते हैं इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हमारे पास अगर आप इस क्वेश्चन में आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे, तो हमारे पास a माइनस बी गिवन है, तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, ठीक है, a भी तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो a माइनस बी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है, तो हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। सेकंड पे आ जाए, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हमारे पास गिवन वाली वैल्यूज देखें तो a माइनस बी की वैल्यू गिवन है जो इधर पुट हो जाएगी, और ab की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट हो जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं बाकी फॉर्मूलाज को भी, इसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास a प्लस बी हमारे पास गिवन नहीं है, a माइनस बी गिवन है और हमें ये चीज निकालनी है, ठीक। तो हमारे पास जब ये चीज गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन चीज हमारे पास a भी आ रही है और a माइनस बी आ रही है, तो a b वाली चीज हमारे पास इस वाले फॉर्मूले में नहीं मौजूद, a प्लस वाली चीज है वो गिवन है ही नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे, निकालना हमने क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से भी ये फॉर्मूला इससे भी ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सिंपली हमारे पास देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है जिसमें हमारे पास a भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, ठीक, तो हम इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से अब देखें सॉल्यूशन हमने क्या काम करना है, हमारे पास a माइनस बी जो गिवन है उसको हमने लिख दिया। सबसे आसान तरीका ये सब पता भी चल जाता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना। तो हमारे पास a माइनस बी गिवन की वैल्यू, ठीक, इज इक्वल्स टू 7। अब हमें पता है कि हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायरिंग चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि देखें जब दोनों प्लस का फॉर्मूला है माइनस का फॉर्मूला है, इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है दोनों फॉर्मूलाज में। सिर्फ मिडिल टर्म एक प्लस की होती है जब प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होता है, और मिडिल टर्म ही माइनस की होती है जब माइनस का। सिर्फ फर्क मिडिल टर्म पे पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह सेम होती है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायरिंग है रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर किया इज इक्वल्स टू 7 पे भी स्क्वायरिंग कर दी। अब हमें पता है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखा हुआ है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था किस तरीके से करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इधर डायरेक्टली हमें पता चल गया। नाउ अब हमें पता है कि हम सॉल्यूशन, ये जो लेफ्ट साइड है वो क्वेश्चन वाली फॉर्म है, हम वो नहीं लिखेंगे, हम राइट वाली साइड लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर इधर xy होता तो मैं xy की फॉर्म में कम कर दे, इधर डिफरेंट वेरिएबल होते तो फॉर्मूला डिफरेंट वेरिएबल में होता है। सिंपली फॉर्मूला आपके पास ab में गिवन है तो मैंने ab में ही खोला है। अब 7 का स्क्वायर दैट इज 49। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्या थी 13, पुट कर दी हमने, और b स्क्वायर यहाँ पे 49 लिखा एज इट इज। नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर अब 2 into 13 26 प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। नाउ ये माइनस का 26 से इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। नाइन प्लस 6 5 75 इसका आंसर है, ठीक है। 5 हो गया 15 हो गया, 9 प्लस 6 15 हो गया, और 1 कैरी यहाँ पे दे देंगे तो 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 1 7। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 75। तो हैंस में हमने क्या राइट कर देना है, हैंस आपने ब्लैक से लिखना है, ठीक, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो रिक्वायर्ड था हमने दे दी, ये आपने ब्लैक से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4।
फॉर्मूला इसमें से। आप देखें ना, अब जाहिर सी बात है ए बी तो गिवन ही नहीं है, तो हम इस चीज को तो इग्नोर कर देंगे दोनों फॉर्मूलाज को। इसमें ए बी गिवन था फर्स्ट और सेकंड में, तो इट मीन फर्स्ट में आप देखिए ए बी गिवन होगा तो आप इसमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब आपका काम है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गिवन को देखते हुए। सही है, अब हमारे पास क्या है, दो चीजें गिवन है, एक a प्लस बी गिवन है और एक a माइनस बी गिवन है। हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप खुद देखें इन दोनों में a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, दोनों जगह मौजूद है, लेकिन आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला? जाहिर सी बात है ये वाला यूज करेंगे, दोनों वैल्यूज गिवन तो आ गई, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ है। नाउ फॉर सॉल्यूशन, a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास गिवन है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। अब हम काम करते हैं आगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हम पुट द वैल्यूज, सिंपली क्या वैल्यू की a प्लस बी की, माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन जो फॉर्मूले का प्लस है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 6 का स्क्वायर, टू फॉर्मूले का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। अब माइनस 8 के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस का जब ऊपर इवन नंबर होता है तो आंसर पॉजिटिव आते हैं, तो 64 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 36 हो जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी ऐड बोथ द नंबर्स, तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50। सही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 50। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया, आसान है क्वेश्चन। थर्ड में भी आप देखिएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना, तो जाहिर सी बात है थर्ड वाले क्वेश्चन में भी a वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो सबसे पहले आप इसका हैंड्स लिख लें। हैंड्स में हमारे पास क्या आएगा, और मैं यहाँ आपको नाउ स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसमें हमारे पास पहले सवाल में a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना था, दूसरे सवाल में हमने 4ab निकालना है। पहला पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू -5। सेम उसी पैटर्न पे काम करने हम लोगों ने, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है यहाँ पर, ये देखें 4 फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब आप चेक करें, अब a भी तो गिवन है ही नहीं, इस डेटा में हमारे पास ए बी गिवन नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे। ये तब अप्लाई होंगे जब हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं। अब हमारे पास रिक्वायर्ड में देखिए क्या है, 4ab, तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, यस और नो? नो, मैं 4ab जहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड है मैं वो चीज अप्लाई करूंगी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात। नाउ वी यूज द फॉर्मूला लास्ट वन। पहले हम गिवन लिख देते हैं, हमारे पास a प्लस बी क्या है, 9 और a माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस का 5। नाउ रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, 4ab। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, दोनों के परफेक्ट की सबट्रैक्शन का, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। जस्ट पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, 9 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास, -5, और 4ab हमारा रिक्वायर्ड है, मैं डायरेक्टली मिल जाएगा इनसे, 9 का 81 माइनस का, देखिए 5 के ऊपर ये पावर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास जब भी बेस नेगेटिव होती है और इवन पावर्स होती है तो आंसर पॉजिटिव आ जाते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब इन दोनों की सबट्रैक्शन कर देते हैं, 81 में से 25 गया 6 और 7 माइनस 2 5, दैट इज 56, तो 4ab मेरे पास क्या आ गया, 56। स्टूडेंट आसान है ये चीज। ठीक है, आप लोगों ने हैंड्स लिख देना है, क्या हैंड्स होगा इसका,
जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वही हैंस होता है। तो आपने हैंस की हेडिंग डाली यहाँ पर, ठीक, और हमारे पास यहाँ पे सिंपल आपने लिख दिया 4AB इज इक्वल टू 56। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना होमवर्क देख रहे हैं आप लोग। हमारा होमवर्क है, क्या है आपका वो होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.7 आपने ये कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, समझ के काम करना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.6, 4.7 और आगे की एक्सरसाइज भी 4 चैप्टर की इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, तो बेटा ये समझ के काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ये आज का लेक्चर था, वो हमारा